हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी RWA पे। तो एक बार फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज में हमको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां देखने को मिली हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि अगर आपकी ये जॉब लग जाती है तो सैलरी क्या रहने वाली है, आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए योग्य हो या फिर नहीं हो, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, कौन से लिंक पे आपको जाके अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये आपका नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो रामलाल आनंद कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज है डीयू का। एंड 29 जनवरी को आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसकी सैलरी पे मैट्रिक्स एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से है 57,700, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। एंड इसके बाद आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो है 2 मार्च को, ठीक है। तो आपकी लास्ट डेट में भी बहुत टाइम है, आज तो क्या है, सिक्स फरवरी है, तो ऑलमोस्ट 25 डेज हैं। येट आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि बहुत ज़्यादा वेट मत करना, बिकॉज लास्ट में साइट वगैरह बहुत क्रैश होने लगती है। सो अगर आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह मैच ऑन हो जाए तो फटाफट से अप्लाई कर देना आप लोग। नाउ कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका सब्जेक्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो कॉमर्स में 4 वैकेंसीज निकली हैं, एससी कैटेगरी में एक है, एसटी में एक है, ओबीसी में एक है, ईडब्ल्यूएस में एक है। कंप्यूटर साइंस में कुल 2 वैकेंसीज निकली हैं, जनरल में एक है और ईडब्ल्यूएस में एक है। इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी है आपकी ओबीसी कैटेगरी में। इंग्लिश में एक वैकेंसी निकली है अनरिजर्व्ड में। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 2 वैकेंसी निकली है अनरिजर्व्ड में। हिंदी में एक वैकेंसी निकली है अनरिजर्व्ड में। हिस्ट्री में एक वैकेंसी निकली है ओबीसी में। मैनेजमेंट स्टडीज़ में टोटल 2 वैकेंसीज निकली हैं, एक आपकी अनरिजर्व्ड में और एक आपका पीडब्ल्यूबीडी में। मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी निकली है एससी कैटेगरी, एक वैकेंसी माइक्रोबायोलॉजी में निकली है अनरिजर्व्ड। पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसीज निकली हैं, एक आपकी एसटी कैटेगरी, एक आपकी ओबीसी कैटेगरी। फिजिकल एजुकेशन में 2 वैकेंसीज निकली हैं, एक अनरिजर्व्ड में और एक ईडब्ल्यूएस में। तो कुल आपके 20 पद वेकेंट आए हैं हमारे सामने। अब क्वेश्चन आता है कि मैम सिर्फ एक एक पद वेकेंट है, क्या करें अप्लाई करके। ऐसा मत सोचना, अगर आप लोग एलिजिबल हो, नो मैटर व्हाट, अप्लाई कर दो। क्या जा रहा है, क्या पता कभी लकी आपका साथ दे दे, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां आती हैं स्पेसिफिकली ऐसे कॉलेजेस में, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म की होती हैं, बट अगेन इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमेशा अप्लाई करने से मत कतराना, ये देखे कि पोस्ट बहुत लिमिटेड है तो हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। इट टेक्स नथिंग, आप लोग को सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। अब वेब लिंक क्या है, rec.uod.ac.in आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक है, जहाँ पे जाके आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले तो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबल हो कि आप लोग नहीं हो। तो सबसे पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से। अगर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंडेटरी है वो ये है कि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। आपका CSIR नेट या फिर यूजीसी नेट अपने सब्जेक्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन मान के चलिए आपका नेट क्वालिफाइड नहीं भी है, बट आपके पास पीएचडी डिग्री है, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो। पीएचडी इंडियन यूनिवर्सिटी से है रेगुलर मोड से, तो भी आप एलिजिबल हो। अगर पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करी है तो भी आप एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशंस हैं। कुछ और चीज़ें, पीएचडी आपकी रेगुलर मोड में ही होनी चाहिए। यूजली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम हमने डिस्टेंस से करी है, वो मान्य नहीं होगी। रेगुलर मोड से पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी नहीं है तो नेट अगर क्वालिफाइड है तो पीएचडी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पीएचडी थीसिस कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने चेक किया होना चाहिए। आपका ओपन पीएचडी वाइवा वोस होना चाहिए। आपके 2 पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स होने चाहिए एंड आपने 2 पेपर्स को जो है प्रेजेंट करना चाहिए अपने पीएचडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये अब आपकी कुछ अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स हो गई एलिजिबिलिटी वगैरह के रिगार्डिंग। अब आपका क्राइटेरिया कैसे होगा शॉर्टलिस्ट करने के लिए, अगेन आपका स्कोर कैलकुलेट होगा अपने मार्क्स अवार्ड्स डिग्री के अकॉर्डिंग। ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपका इसमें मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे अगर आपके 80% एंड अबव आए हैं तो 25 नंबर हो जाएंगे। 60% से 80% के बीच में आए तो 23 नंबर हो जाएंगे। इस अकॉर्डिंग आपका स्कोर जो है वो कैलकुलेट होता है। अगर आपके पास पीएचडी है तो आपके 25 नंबर हो जाएंगे। नेट विद जेआरएफ है तो 10 नंबर हो जाएंगे। रिसर्च पब्लिकेशंस कर रखे हैं तो 2 मार्क्स
एक रिसर्च पेपर का होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 नंबर कैलकुलेट होते हैं। मान के चलो आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपके 10 नंबर हो जाएंगे। ऑल राइट, अब अवार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके 3 नंबर 2 नंबर डिवाइड होंगे। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आपका नंबर कैलकुलेट होते हैं। जैसे एमफिल एमटेक वगैरह के लिए 25 मार्क्स मैक्सिमम है, जेआरएफ नेट के लिए 10 मार्क्स मैक्सिमम है, अवार्ड्स कैटेगरी में 3 मार्क्स मैक्सिमम है। तो बेसिकली हमने क्या डिराइव किया, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर, रिसर्च पब्लिकेशंस के 6 नंबर, एकेडमिक स्कोर के 84 नंबर। मतलब इनसे जुड़ के आपका ये स्कोर जो है 100 नंबर का वो क्रिएट हो जाता है, जिसको हम एपीआई स्कोर बोलते हैं। ऑल राइट, अब इस तरीके से जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल आ जाएगा वॉक इन इंटरव्यू वगैरह के लिए। ये सारी तो अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसको आप लोग रीड कर सकते हो नॉर्मली, बट हमें इससे कोई लेना देना एज सच नहीं है। फीस के बारे में बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होनी चाहिए। लेकिन जितने भी एप्लीकेंट्स हमारे एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं और सारी वुमेन एप्लीकेंट्स नो मैटर व्हाट द कैटेगरी इज, एंड ऑल द एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं, आपके लिए ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एब्सोल्युटली फ्री है। लेकिन अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते हो तो भी ये एप्लीकेशन फ़ीस रिफंडेड नहीं होती, मतलब इट इज़ नॉन रिफंडेबल। ऑल राइट, अब ये पेमेंट ऑनलाइन होगी क्योंकि ऑफकोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको पता ही है, मैंने बता दिया आपको, 2 मार्च हमारी लास्ट डेट है। जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी वो एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूजली स्टूडेंट्स को आते हैं, जैसे कि क्या हम एक से ज़्यादा फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? येस, आप डेफिनेटली कर सकते हो। सेपरेट फॉर्म्स आपको भरने पड़ेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यूजली जो स्टूडेंट्स को आ जाते हैं। नाउ तो यही था आपकी इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप लोगों की रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी मतलब मास्टर्स में 55% नेट या फिर पीएचडी मैच हो रहा है, सो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड मौका। डोंट फील कि सिर्फ एक एक पोस्ट है तो हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, नो मैटर वॉट, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर देना। ये आपकी लिंक है rec.uod.ac.in। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट डेट 2 मार्च है, लेकिन लास्ट डेट के लिए वेट मत करना, बिकॉज लास्ट टाइम क्या होता है, यूजली बहुत सारा साइट पे ट्रैफिक हो जाता है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूजीसी नेट RWA को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज जितनी भी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती हैं हम इस चैनल पे आपको अपडेट कर देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।